नमस्कार डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल MBS ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये वीडियो कक्षा 11 चित्रकला विद्यार्थियों हेतु है। डियर स्टूडेंट, आपको पढ़ने के लिए ये वीडियो बड़ा ही उपयोगी साबित होगा। आप घर बैठे अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आप वीडियो देखने के लिए सबसे पहले एक कार्य ज़रूर करें। ये वीडियो तो आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने चैनल को कर लें, ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच जाए। आप कक्षा 11 चित्रकला की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी इस मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम MBS ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज है। तो चलिए, कक्षा 11 का आज ये पहला वीडियो है और इसमें पहला ही लेसन है। इस पहले लेसन के बारे में बात करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, पहला हमारा लेसन जो है वह प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के समय में क्या होता था, कैसा मानव था और वो क्या करता था, इनके बारे में जानना जरूरी है। ये स्क्रीन पर आप चित्र देख रहे हैं, वो आदि मानव था। जानवरों के साथ रहता था, जानवरों को मारकर ही अपनी उदरपूर्ति करता था और अपने भावों को व्यक्त करने के लिए वो इस प्रकार के चित्रांकन करता था। यानी प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र है वो शैल चित्र के रूप में पाए गए। शैल चित्र यानी हम कह सकते हैं कि शैल चित्र शिलाओं पर बनाए गए चित्र। ये देखिए, ये एक पर्वत की शिला है और इस शिला पर इन्होंने ये चित्र बनाए हैं। ये चित्र अगर हम देखते हैं तो एक अंशी का फुहारा फूटता है। इसीलिए इन चित्रों को ऐसा भी माना जाता है कि आदि मानव ने अपने मनोरंजन हेतु बनाया होगा। ठीक है ना। तो इसके कई कारण हैं, वो कारण आज हम जानेंगे। और पहला लेसन क्या कहता है, चलिए आइए मेरे साथ हम आगे बढ़ते हैं कि 11वीं कक्षा का पहला लेसन कैसा है। इस लेसन का नाम है प्रागैतिहासिक शैल चित्र। डियर, क्या नाम है? प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र। ये देखिए, तो इसमें दो शब्द हैं, एक तो है प्रागैतिहासिक और दूसरा है शैल चित्र। तो हमें सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि प्रागैतिहासिक कहते किसे हैं। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो प्राग धन ऐतिहासिक होता है। प्राग का अर्थ पुराना होता है। तो पुराना तो कितना पुराना है, इसका नाम प्रागैतिहासिक काल ही क्यों रखा गया? प्रागैतिहासिक काल की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? यानी हम कह सकते हैं इतिहास से पूर्व के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और इतिहास से जहाँ से हमें लिखित रूप में प्रमाण प्राप्त होते हैं उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो वो समय, जिस समय मानव ना ही तो पढ़ना जानता, ना ही बोलना जानता था, ना ही उसके पास कागज़ था, ना ही उसके पास पेंसिल थी, तो उस समय के मानव ने हमारे तक किस प्रकार से संदेश पहुंचाए हैं, उनको किस माध्यम से हम तक पहुंचाया है, वो देखिए। वो है शैल चित्रों के रूप में। शैल कहते हैं पर्वत की एक शिला होती है और शिला पर चित्रांकन करना शैल चित्र कहलाता है। तो प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों का आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बड़ी आसानी से दिख जाए। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है विद्यार्थियों कि पिछली बार 11वीं कक्षा में RBSE राजस्थान माध्यमिक बोर्ड की पुस्तकें लगती थी, लेकिन इस बार सिलेबस चेंज हो गया है। अब नॉन बोर्ड कक्षाओं में NCERT का सिलेबस लागू कर दिया गया है। तो अगर आपके पास पुरानी पुस्तक है तो आप नई पुस्तक ले आए, जो आपको दिख रही है इस स्क्रीन पर। इस प्रकार की एक पुस्तक आएगी, वो पुस्तक आप खरीद लें और उन्हीं से आप तैयारी करें। NCERT की बुक लागू हो गई है। ये एक महत्वपूर्ण सूचना थी आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। पहला अध्याय हमारा अत्यंत प्राचीन, बहुत ज़्यादा प्राचीन, यानी बीते हुए काल को जिसके लिए न तो कोई पुस्तक और न ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है। यानी वो काल, अत्यंत प्राचीन काल,
जिस समय ना तो कोई पुस्तक थी और ना ही कोई लिखित प्रमाण हमें प्राप्त होते, उसे प्राक इतिहास यानी प्रागैतिहासिक, प्राक इतिहास या प्री हिस्टोरी कहा जाता है। पुस्तकें ये प्रागैतिहासिक काल की डेफिनेशन है विद्यार्थियों। बाय द वे परीक्षा में आपको यही पूछा जाएगा, अगर इस लेसन से पूछा जाता है तो कि प्रागैतिहासिक काल कहते किसे, ये पूछेगा कि प्रागैतिहासिक काल कहते किसे। तो अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को जिसमें ना ही तो कोई पुस्तक थी और ना ही कोई लिखित दस्तावेज हमें उपलब्ध होते, इसलिए उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है ना, नोट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। पुस्तकें या दस्तावेज उपलब्ध होते भी कैसे, कारण क्या था भाई, क्यों नहीं उपलब्ध हुए? उसमें न तो कागज़ था और ना ही कोई भाषा या लिखित शब्द थे। उन लोगों के पास लिखित कोई शब्द भी नहीं था, उन लोगों के पास भाषा भी नहीं थी, वहाँ तो कागज़ भी नहीं था। तो फिर किस प्रकार से हमें लिखित प्रमाण प्राप्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते। प्राक इतिहास को हम अक्सर प्रागैतिहासिक काल, प्राक इतिहास को हम अक्सर क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक टाइम कहते हैं। ठीक है ना। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कैसे रहता होगा, यह विश्वास करना तब तक बहुत कठिन बना रहा जब तक कि विद्वानों ने उन स्थानों की खोज करना शुरू नहीं किया था। यानी प्रागैतिहासिक काल के आदि मानव के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन ये हमारा यकीन करना बहुत कठिन हो गया था जब तक के विद्वानों ने कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं किए थे। तो बड़ी अच्छी बात है। जब प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते थे, यानी जहाँ पर ये लोग रहा करते थे, ये विश्वास करना तब तक बहुत बना रहा जब तक कि विद्वानों ने स्थानों की खोज नहीं की जहाँ प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य रह रहे थे। ऐसे स्थलों की खुदाई से पुराने औजार, मिट्टी के बर्तनों, आवास स्थलों और उस काल के मनुष्यों तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। आज हमें ये पूछ ले कि विद्वानों के द्वारा खोज किए गए पुरा स्थलों से किस प्रकार के अवशेष पाए गए हैं, तो आप क्या कहेंगे? वहाँ से मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं, वहाँ से पुराने औजार पाए गए हैं, आवास स्थल जो मनुष्य वहाँ आदिमानव रहता था वो पाया गया है, जानवरों की हड्डियाँ भी पाई गई है। इन चीज़ों से प्राप्त जानकारियों को और तत्कालीन मनुष्यों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृतियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार किया। इन सभी बातों को देखकर आधुनिक समय में आज हमारे विद्वानों ने एक अच्छा खासा अध्ययन किया है और उसे प्रागैतिहासिक काल नाम दिया। तो इससे यह जाना जा सकता है कि उस समय क्या होता था, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे। जब मनुष्यों की खाना, पानी, कपड़ा, आवास संबंधी बुनियादी ज़रूरतें पूरे होने लगी तो वे अपने विचारों तथा मनोभाव को व्यक्त करने का प्रयास करने लगे थे। यानी ये मानव अपने आरंभिक समय में खूंखार जंगली जानवरों के साथ रहता था। अपनी उदर पूर्ति, पेट की भूख को शांत करने के लिए जानवरों को मारता था और कच्चा ही उसे चबा जाता था। धीरे धीरे इस मानव को समझ आई कि वे हम मानव है और ये जंगली जानवर है। जंगली जानवर इन लोगों पर आक्रमण भी करते थे। धीरे धीरे समझ बढ़ी तो ये लोग अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने लगे। किसके माध्यम से? अपने चित्रों के माध्यम से। किस पर? पर्वत की शिलाओं पर चित्र बनाकर व्यक्त करने लगे थे। इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों को आधार बनाकर चित्र और रेखा चित्र बनाना शुरू कर दिए। ये देखिए कितनी अच्छी बात आई है। और उनके माध्यम से अपने आप को यानी अपने भावों को तथा विचारों को अभिव्यक्त करने लगे थे। अंडरलाइन करना विद्यार्थियों, ये बड़ी अच्छी लाइन है। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि आदि मानव ने चित्र क्यों बनाए? आदि मानव ने चित्रकला का सहारा क्यों लिया, चित्र क्यों बनाए? तो हम कह सकते हैं कि अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने शिलाओं पर अपने चित्र बनाए थे। ठीक है ना, बात याद रखिएगा आप। प्रागैतिहासिक काल के मानव ने इन्हें चित्रों को क्यों खींचा, ये प्रश्न बनता है। क्यों खींचा? शायद उस समय के मनुष्यों ने अपने घरों को अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए
क्या अपने घरों को रंगीन और सुंदर बनाने के लिए खींचा, ये भित्ति चित्र बनाए, अथवा ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने रोजमर्रा के जीवन का दृश्य अभिलेख करवाने के लिए चित्र खींचे। अंडरलाइन करना कि प्रागैतिहासिक काल में आदि मानव ने चित्र क्यों बनाए थे। तो ये दो कारण हो सकते हैं। जैसा कि आजकल हम में से कुछ लोग अपनी डायरी लिखते हैं, जैसा कि हम आज अपने जीवन को याद रखने के लिए डायरी लिखते हैं, उस प्रकार से उन्होंने चित्रों का सहारा लिया था। ठीक है ना। तो चलिए, तो ये प्रश्न हमारा हल हुआ कि आदि मानव ने चित्र क्यों बनाए थे। ठीक है। इंडेक्स में कुछ लिखा है, मानव के आरंभिक विकास के इस प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पूरा पाषाण युग, प्लेस्टोनिक एज यानी पुराना पत्थर काल भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छी बात है, इसको आप ध्यान में रखें कि प्रागैतिहासिक काल का अन्य नाम बताओ। प्रागैतिहासिक काल को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो नाम है पूरा पाषाण काल। और इस पूर्व पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, ये 3 भाग इसके किए गए हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को अन्य किस नाम से जाना जाता था? पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता था। प्रागैतिहासिक चित्रकारियाँ दुनिया के अनेक भागों में पाई गई है। हम वास्तव में ये नहीं जानते कि पूर्व पाषाण युग यानी पूर्व पाषाण युग, लोअर प्लास्टिक पूर्व पाषाण काल युग के मनुष्य ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी, हम ये नहीं जान रहे। लेकिन हमें पता चलता है कि उत्तरी पाषाण काल अपर प्लेस्टोनिक टाइम तक आते आते मनुष्य ने कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि कर ली थी। मैंने पाषाण काल के 3 भाग बताए हैं आपको। वो भाग पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल है। पूर्व पाषाण काल के मनुष्य के बारे में हमें नहीं पता कि उसने चित्र बनाए कि नहीं। मध्य पाषाण काल के मानव का भी हमें पता नहीं है। लेकिन उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य हमें पाए जाते हैं। इस समय तक आते आते ये मनुष्य जानवरों से अलग होकर अपना घर बनाकर रहने लगा था, खेती बाड़ी करने लगा था। इसीलिए इनके द्वारा जो साक्ष्य पाए गए उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तर पाषाण काल के दौरान इस मानव को कुछ ज्ञान हुआ था, आभास से हुआ था। ठीक है ना। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है विद्यार्थियों, वो प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के साक्ष्य किस समय में पाए जाते हैं, या आदि मानव ने सबसे पहले चित्रों का प्रयोग किस समय में किया था। तो आप क्या कहेंगे? उत्तर पाषाण काल के मानव ने सबसे पहले चित्र बनाए थे। ठीक है ना। उत्तर पाषाण काल के मानव ने सबसे पहले चित्र बनाए थे। आगे देखते हैं। देखिए, ऐसे चित्र बनाते थे वो। ये चित्र देख रहे हैं आप। इन चित्रों को अगर हम देखते हैं तो एक हंसी का फुहारा उठता है। वो जिन खूंखार जानवरों में रहता था तो वो इस प्रकार के जानवर बनाता था। ये जानवर देखिए, इन्हीं के साथ वो रहता था, इन्हीं की गोद में वो रहता था। और ये देखिए, ये एक नीचे जिराफ बनाया है, जिराफ के ऊपर बैठा है ये व्यक्ति। इधर देखिए, छोटे छोटे व्यक्ति किस प्रकार से हाथ मिलाए हुए चल रहे हैं। यानी ये क्यों बनाना चाहता था? अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए, यानी एक अपनी भाषा लैंग्वेज बताने के लिए। तो आज आधुनिक मानव को भी इसके बारे में पता चला है कि इन चित्रों के साक्ष्य से पाए से ही हमें पता चलता है कि वो आदि मानव कैसा था। ये देखिए, भैंसा है। ये क्या है? भैंसा बनाया गया है। इस प्रकार का होता था वहाँ। तो बड़ी अच्छी बात है। तो चलिए थोड़ा और देखते हैं। दुनिया भर में इस काल की ऐसी अनेक गुफाएं पाई गई है जिनकी दीवारों पर जानवरों के सुंदर चित्रों से भरी पड़ी है। डियर स्टूडेंट, समय का अभाव है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। इसीलिए बाकी बातें हम कल करेंगे। तब तक के लिए कल मैं आते ही आपको प्रश्न भी पूछूंगा। आप एक बार इस अध्याय को पुनः पढ़ें, देखें और पूरा अध्याय पढ़कर ही कल का वीडियो देखें या मेरे सामने बैठें, ताकि आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। तो नमस्कार,
आप स्वस्थ रहें, अपनों का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें और अगला वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को व बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। ठीक है, कल मिलते हैं अगली कक्षा।